अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम रोल ऑफ मीडिया इन एजेंडा सेटिंग के बारे में बात करेंगे कि किस तरह मैस मीडिया लोगों के जहन में मौजूद इश्यूज़ को इफ़ेक्ट करता है और किस तरह मैस मीडिया किसी भी इशू को सिलेक्ट करके लोगों की अटेंशन को ग्रैब करता है और इस तरह उनकी राय और सोच पर असरअंदाज होता है। सबसे पहले हम एजेंडा सेटिंग की डेफिनेशन देख लें तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर मैस मीडिया किसी भी टॉपिक को, किसी भी इशू को सिलेक्ट करता है और उसके ऊपर उसको एम्फसाइज़ करता है, किसमें, पब्लिक ओपिनियन को शेप करने में और अवेयरनेस को शेप करने में। नेक्स्ट हम इसके रोल की बात करें तो मैस मीडिया जो है वो किस तरह अपना रोल प्ले करता है एजेंडा सेट करने में। सबसे पहले क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इशू। हमने बात की कि मीडिया आउटलेट्स जो हैं वो डिसाइड करती हैं कि किस टॉपिक को कवर किया जाए और एम्फसाइज़ किया जाए लोगों के सामने। सेकंड आ जाता है हमारे पास फ्रेम। एक टॉपिक हमने सिलेक्ट कर लिया, इशू सिलेक्ट कर लिया, अब हमने उसको फ्रेम करना है। फ्रेमिंग जो है वो फ्रेम से निकला है कि मीडिया जो है वो किस तरह से इंफॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करता है कि ऑडियंस जो है उसको परसीव करे और उसके मुताबिक ही इंटरप्रिटेट करे, कि उसके मुताबिक ही अमल करे। थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है सैलेंस, कि एक न्यूज़ को बार बार दिखाया जाए, एक टॉपिक को बार बार जो है वो कवर किया जाए ताकि मीडिया जो है वो लोगों को इस तरह दिखा सके कि ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोग जो हैं वो ये समझने लग जाएं कि ये टॉपिक जो है वो उनको पता होना चाहिए, इस टॉपिक के बारे में उनको पता होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम देखते हैं कि पब्लिक ओपिनियन का क्या इम्पैक्ट होता है, कैसे वो है इम्पैक्ट क्रिएट करती है। सबसे पहले हम प्रायोरिटाइजेशन की बात करें तो मीडिया जो है वो मीडिया इन्फ्लुएंसेस करता है किसको, कि जब हम पब्लिक को एक ही इशू जो है वो दिखाएं तो वो यही समझते हैं कि वो पॉइंट जो है वो इशू जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम कोई एक स्पेसिफ़िक सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा अटेंशन दे मीडिया, तो जो लोग होते हैं वो इस तरह समझते हैं कि ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो अपने माइंड के अंदर एक ओपिनियन क्रिएट कर लेते हैं कि इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है एजेंडा इन्फ्लुएंस, कि जो मीडिया एजेंडा होता है वो ये नहीं कहता कि पीपल थिंक, कि लोगों को सोचना चाहिए, लेकिन वो ये बताता है कि लोगों को किसके बारे में बात करनी चाहिए, किसके बारे में सोचना चाहिए। द मीडिया एजेंडा में नॉट डिक्टेट व्हाट पीपल थिंक बट रेदर व्हाट दे थिंक अबाउट, कि वो किसके बारे में सोचे। मीडिया जो है वो इस तरह से पब्लिक ओपिनियन को शेप कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉलिटिकल एंड सोशल इम्प्लीमेंटेशंस। इससे क्या होता है, पॉलिसीज़ जो है, पॉलिटिकल एजेंडाज, पॉलिसीज़ डिसीजन जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, उनके ऊपर भी इन्फ्लुएंस जो है वो इसका मीडिया का पड़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मीडिया बाइसेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मीडिया आउटलेट्स के अंदर अगर बाइसनेस हो जाए तो ये एजेंडा सेटिंग प्रोसेस को भी इफ़ेक्ट करता है। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मीडिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने एक डाइवर्स और एक्यूरेट जो है वो रिप्रेजेंटेशन करनी होती है किसी भी इशू की। उसका ये काम है कि उसने, मीडिया का ये काम है और उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने सही न्यूज़ जो है, सही और सच्ची न्यूज़ जो है वो लोगों तक पहुंचानी है। कंक्लूजन करें इसका तो एजेंडा सेटिंग जो है वो मैस मीडिया के अंदर एक डायनामिक प्रोसेस है जो कि पब्लिक ओपिनियन को शेप करती है। किसी भी पब्लिक ओपिनियन को कैसे शेप करती है, एक टॉपिक सिलेक्ट करती है, उसको फ्रेम करती है और उसको एम्फसाइज करती है।